हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैसे सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ओके, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली आपको फाइंड करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन जो है फाइंड नहीं करना है। तो मैं आप सबको बता दूं कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो जब हमारा रेशियो जो होगा, जब हमारा रेशियो A1 और A2 B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं हो तब हमारा जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस केस में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही सॉल्यूशन होता है, और जब सॉल्यूशन है तो हमारा जो हो जाएगा वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और जब जो होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के बराबर होगा, तो उस केस में हमारा जो होगा, इस केस में हमारा सॉल्यूशन जो होगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब भी सॉल्यूशन होगा तो हमारा जो होगा लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, वो जो हो जाएंगे कंसिस्टेंट हो जाएंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट रहेंगे। तो अगर कंसिस्टेंट है तो आपको बताना है ग्राफिकली मेथड से कि कैसे इसका जो है सॉल्यूशन कितना होगा ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इसको थोड़ा जो है इरेज कर लेता हूँ। ओके, लेट्स कम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में 1 नंबर में हमारा इक्वेशन है कितना, हमारे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखना नहीं है, बस यहाँ से कंपेयर कर देना है हमारा A1 और A2 का वैल्यू, B1 और B2 और C1 और C2 का वैल्यू। तो यहाँ से आपको ये A1 दिख रहा है, ये हो जाए B1 दिख रहा है, ये C1 दिख रहा है, और ये A1 B1 ये C1 और ये A2 B2 और ये C2। तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसे अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, और हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग these इक्वेशंस विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर कर देना है। ठीक है, जो कंपेयर आप कीजिएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा हमें जो मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। हमें जो मिलेगा x की वैल्यू हमारा जो हो जाएगा A1 जो होगा A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1 और C1 इज इक्वल टू -5। उसी तरह हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे नाउ A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा 1/2, B1/B2 कितना हो जाएगा 1/2 और C1/C2 कितना हो जाएगा -5/10 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से ये निकला देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जब ये अगर ये हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के बराबर हो जाता है, उस केस में हमारे पास जो हो जाएंगे, हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सिंस यहाँ से लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू
B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, इतना है ना। तो इतना है तो हम लिख सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या होगा यहाँ पे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो आपको जो है ये जो सॉल्यूशन वो क्या है? कंसिस्टेंट है। तो हम लिख देंगे 10 लिखेंगे हम द पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैंने बोला था कि अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? एक सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब जो है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या था हमारा? x + y = 5 था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x = 5 - y लिख सकते हैं। ओके, x = 5 - y। तो ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद ये याद रखना है 1 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेट, हमें क्या मिलेगा? एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम x कर देते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं। जब हम y को 1 देते हैं तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 4। जब y को हम 2 देते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। जब हम y को 3 देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। देख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपको जो है y की वैल्यू रखना है तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा। वैसे ही ये था। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या था? मेरे पास दूसरा इक्वेशन था 2x + 2y = 10, यही ना था। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x = 10 - 2y और x = 10 - 2y/2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी लिखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेट तो हमें क्या मिलेगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। फिर से हम एक बॉक्स बनाते हैं और फिर से इसमें हम वैल्यू को जो है पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो y का वैल्यू अगर जो 1 रखते हैं तो 10 - 2 8 / 2 4। y का वैल्यू अगर जो 1 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। y का वैल्यू अगर जो 2 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और y का वैल्यू हम अगर 3 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास जो है x और y की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 और 2 से। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द ग्राफिकल Thus the graphical representation is as follows। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन से और दोनों इक्वेशन से x और y की 3 वैल्यू आई है। अब इसी वैल्यू को जो हमें ग्राफ पे पुट करना है और ग्राफ पे पुट कीजिएगा तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ग्राफ पे पहले से पुट कर दिया और ग्राफ को यहाँ पे मैं रख लेता हूँ।
तो देखिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे जब ग्राफ पे जो है एक वैल्यू थी